हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द फार्मा पॉइंट। जैसे कि हमने कल पढ़ाया था डी फार्म सेकेंड ईयर का मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी। ठीक, तो फार्माकोलॉजी में हमने देखा कि इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी, दैट मीन्स कि फार्माकोलॉजी होता क्या है। देन आफ्टर हमने देखा कि ब्रांचेज ऑफ फार्माकोलॉजी, मतलब कि ब्रांचेज जो फार्माकोलॉजी के हैं, कितनी ब्रांचेज होती हैं। तो फार्माकोलॉजी की दो ब्रांचेज होती है। फर्स्ट आपका होता है फार्माकोकाइनेटिक एंड सेकंड होता है फार्माकोडायनेमिक। ठीक, तो जो लोग अभी तक मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखे होंगे इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी, वो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके मेरा फर्स्ट वीडियो देखेंगे, तभी हमको ये समझ में आएगा कि इसका मीन्स क्या है। ठीक, तो फर्स्टली हम देखते हैं कि ब्रांचेज ऑफ फार्माकोलॉजी। ब्रांचेज ऑफ फार्माकोलॉजी कहने का मतलब कि उसकी कितनी ब्रांच होगी। फार्माकोलॉजी जो है उसकी कितनी ब्रांच है और किसमें किसमें क्या क्या चीजें पढ़ते हैं। तो इसकी दो ब्रांचेज हैं। फर्स्ट आपका होता है फार्माकोकाइनेटिक एंड सेकेंड होता है फार्माकोडायनेमिक। ठीक, तो फर्स्ट देखेंगे फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है? फार्माकोकाइनेटिक, चूंकि ये भी बड़ा वर्ड है तो इसको हम क्या करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक, कोई भी बड़ा शब्द हो उसको दो पार्ट में हमको क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। ठीक, अगर इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो फर्स्ट आता है फार्माकोन। और फार्माकोन का मीन्स सबको पता होगा। ठीक, ये फार्माकोन मीन्स होता क्या है? फार्माकोन मीन्स होता क्या है? ड्रग। ठीक, फर्स्ट ईयर से ही पढ़ते आ रहे हैं कि फार्माकोन का मतलब ड्रग होता है। काइनेसिस, काइनेसिस का मतलब होता है मूवमेंट। मूवमेंट मीन्स चलना फिरना, मूव करना। ठीक है, तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, मूवमेंट ऑफ ड्रग। मतलब कि किसी ड्रग का मूवमेंट ही क्या कहलाता है, फार्माकोकाइनेटिक। कैसे कहलाता है, अगर इसका डेफिनेशन देखेंगे, ये तो हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया तो उसका मीन्स निकला कि मूवमेंट ऑफ ड्रग। ठीक, ये हमने दो पार्ट में अगर उस वर्ड को डिफाइन किया तब जाके निकला। अब हमको उसका डेफिनेशन देखना है कि उसका डेफिनेशन होता क्या है। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे, इट इज द स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। हमने लिखा है इट इज द स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। कहने का मतलब क्या है कि हम इस फार्माकोकाइनेटिक के अंदर क्या पढ़ते हैं, किसी भी ड्रग का, ड्रग का क्या क्या पढ़ते हैं, एब्जॉर्प्शन पढ़ते हैं। ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं, मेटाबॉलिज्म पढ़ते हैं एंड एक्सक्रीशन पढ़ते हैं ड्रग का। ठीक, अगर इसको एक वर्ड में डिफाइन करें तो क्या होगा, इसको अगर एक वर्ड में डिफाइन करें, इसका एब्जॉर्प्शन को ए लेंगे तो क्या होगा, ए होगा, डी का डिस्ट्रीब्यूशन का डी, मेटाबॉलिज्म का एम और एक्सक्रीशन का ई। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, इट इज द स्टडी ऑफ ADME ऑफ ड्रग। इट इज द स्टडी ऑफ ADME ऑफ ड्रग, मतलब कि एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे कि फार्माकोकाइनेटिक में होता क्या है। ठीक, कल हमने देखा था कि फार्माकोलॉजी कहने का मतलब था कि बॉडी और ड्रग के बीच का इंटरेक्शन जो है वही हमारा क्या कहलाता है, फार्माकोलॉजी कहलाता है। ठीक, तो इसमें जो है फार्माकोकाइनेटिक में क्या होता है कि व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। इसका मीन्स क्या है कि हमारी जो बॉडी है, वो जो हम ड्रग ले रहे हैं, कोई भी ड्रग ले रहे हैं, आइदर कोई पेन किलर ले रहे हैं, तो क्या कर रहा है, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। वो जो ड्रग हम जब उसको ले रहे हैं तो हमारी बॉडी उसके साथ कौन सी प्रक्रिया कर रही है, क्या एक्शन कर रही है कि हमारा क्या हो रहा है, जो पेन जहां पे पेन हो रहा था वो सही हो जा रहा है। उसी का कहने का मतलब है कि व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, मतलब कि हमारी बॉडी है वो ड्रग के साथ क्या कर रही है। वो हम किस में पढ़ते हैं, फार्माकोकाइनेटिक में पढ़ते हैं। ठीक, किसमें पढ़ते हैं, फार्माकोकाइनेटिक में। व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, मतलब कि हमारी बॉडी ड्रग के साथ क्या करेगी, ये हमको पढ़ना होगा फार्माकोकाइनेटिक में। फार्माकोकाइनेटिक में हमने बोला कि एडीएमई का स्टडी करते हैं, एडीएमई का स्टडी करते हैं। अब एडीएमई क्या होता है, जरा सा इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक, ए से एब्जॉर्प्शन, डी से डिस्ट्रीब्यूशन, एम से मेटाबॉलिज्म, ई से एक्सक्रीशन। एब्जॉर्प्शन कहने का मतलब क्या है, एब्जॉर्प्शन कहने का मतलब है कि किसी भी ड्रग को हम जब ओरली रूप से लेते हैं तो पहले हमारे स्टमक में जाता है, देन आफ्टर इंटेस्टाइन में जाता है, वहां पे एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्ब कहने का मतलब कि अब इंटेस्टाइन से वो ब्लड में मिल जाना, इंटेस्टाइन से क्या होना, ब्लड में मिल जाना, उस दवा का क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन कहलाता है। ठीक, अब होता है डिस्ट्रीब्यूशन।
डिस्ट्रीब्यूशन कहने का मतलब, डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड से ही पता चल रहा है कि क्या करना। अब ब्लड, भाई ब्लड एक जगह तो रुकेगा नहीं, ठीक, सिंपल सी बात है, ब्लड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करना होता है। तो अब ब्लड में दवा मिली है तो ब्लड के साथ दवा भी मूव कर रही है, यानी कि घूम रही है एक स्थान से पूरे ऑर्गन तक, पूरे बॉडी टिश्यू तक क्या होना, डिस्ट्रीब्यूट होना, यानी कि पहुंचना। देन आफ्टर उसका मेटाबॉलिज्म होगा, और देन आफ्टर एक्सक्रेशन। इसे एक्सक्रेशन, एक्सक्रेशन मीन्स बाहर कर देना, मतलब कि शरीर से बाहर कर देना थ्रू द किडनी, ठीक, किडनी हो सकता है, स्किन हो सकता है, लंग्स हो सकता है, रूट कोई भी हो सकता है एक्सक्रेशन करने का, लेकिन मैक्सिमम होता है किडनी, ठीक, एक्सक्रेशन। तो इसी को हम बोलते हैं ADME, मतलब कि जो फार्माकोकाइनेटिक ब्रांच होता है फार्माकोलॉजी की, उसमें हम पढ़ते हैं इट इज द स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रेशन ऑफ ड्रग। ड्रग के बारे में पढ़ेंगे, और ड्रग के बारे में क्या क्या चीजें बस पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि वो कैसे एब्जॉर्ब होगी, ये पढ़ेंगे फार्माकोकाइनेटिक में, कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये पढ़ेंगे हम फार्माकोकाइनेटिक में, और उसका कैसे मेटाबॉलिज्म होगा, कैसे उसका एक्सक्रेशन होगा, इतना चीज हम पढ़ेंगे फार्माकोकाइनेटिक में। क्लियर, आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक। देन आफ्टर आते हैं फार्माकोडायनेमिक। अब सेकेंड ब्रांच क्या है इसका, फार्माकोडायनेमिक है, ठीक है। तो हम जैसे कि फार्माकोकाइनेटिक को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, तो सिंपल सा मीन्स निकला था कि मोमेंट ऑफ ड्रग। फार्माकोन मीन्स होता है ड्रग, काइनेसिस मीन्स होता है मोमेंट। मोमेंट हम यहाँ क्यों गए हैं, यहाँ इसका काइनेसिस का मतलब मोमेंट निकला है, तो इसका मीन्स क्या है, यहाँ पे क्या मोमेंट से रिलेट कर रहा है, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन के साथ हमारा क्या हो रहा है, दवा पूरे ब्लड में क्या कर रही है, मूव कर रही है, ठीक है, तो इसका मतलब यही है। अब यहाँ पे देखेंगे फार्माकोडायनेमिक, तो यहाँ पर भी फार्माकोडायनेमिक को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो फार्माकोन मीन्स ड्रग एंड डायनेमिक्स मीन्स पावर। पावर मीन्स क्षमता, कैपेसिटी, कि उसकी कितनी कैपेसिटी, उसका कितना क्षमता है उस ड्रग का, ठीक है। तो इसको एक वर्ड में कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, पावर ऑफ ड्रग, मतलब कि ड्रग की क्षमता कितनी है, उसको हम किस में पढ़ते हैं, फार्माकोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, कि ड्रग की कितनी क्षमता है, वो क्या कर रही है, कि उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, कि जिसके वजह से डिजीज सही हो जा रहा है, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन देखेंगे, इट इज द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन द बॉडी एंड देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। कहने का मतलब इसमें क्या है कि जो हमारी ड्रग है, जो हम पेन किलर ले रहे हैं, वो कैसे अपना एक्शन शो कर रही है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, वो कहाँ पे अपना एक्शन शो कर रही है, किस ऑर्गन पे शो कर रही है, जिसके वजह से हमारा पेन किलर पेन क्या हो जा रहा है, ठीक हो जा रहा है। तो उसके काम करने का जो है, काम करने की प्रक्रिया है, उसको हम किस में पढ़ते हैं, फार्माकोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। काम करने की प्रक्रिया किस में पढ़ते हैं, फार्माकोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो होता है वो फार्माकोडायनेमिक का पार्ट होता है, ठीक है। इसी को शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं MOA। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, MOA पर बोलते हैं, ठीक है, यानी कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है। अब इसको क्या है, इसका मीन्स क्या होगा कि व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, दैट मीन्स कि जो ड्रग है हमारी बॉडी के साथ क्या कर रही है। और हमने फार्माकोकाइनेटिक में क्या बोला पढ़ा था, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, मतलब कि हमारी बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रही है। और फार्माकोडायनेमिक में क्या पढ़ना है, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, मतलब कि ड्रग ऐसा क्या कर रही है जिससे कि हमारा क्या हो जा रहा है, जो पेन हो रहा था वो ठीक हो जा रहा था। और यहाँ पे क्या पढ़ना है कि व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, हमारी बॉडी भी तो उसके साथ, ड्रग के साथ कुछ कर रही है। सिंपल सा मतलब होता है, हमने कल ही बताया था कि फार्माकोलॉजी का मतलब होता है इन बॉडी एंड ड्रग के बीच का इंटरेक्शन क्या कहलाता है, फार्माकोलॉजी है। तो इसमें दोनों को पढ़ना होगा भाई साहब, कि हमारी बॉडी जो है वो ड्रग के साथ क्या कर रही है, और जो ड्रग है हमारी बॉडी के साथ ऐसा क्या कर दे रही है जिससे कि क्या हो जा रहा है, हमारा पेन सही हो जा रहा है। तो इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक, और इसको हम बोलते हैं फार्माकोडायनेमिक। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा आप लोग को। अगर नहीं क्लियर होगा तो एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए किसी को बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा है, और उन्हें एक डॉक्टर लिखते हैं, कोई पेन किलर देते हैं, ठीक है। पेन किलर लेने के बाद वो पर्सन क्या करते हैं, कुछ देर बाद उनके जो बॉडी में जाता है उसकी एक्शन का जो दर होगी 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, आई थिंक 20 मिनट के बाद ही होगी, 20-30 मिनट के बाद जो होगी,
वो जब तक वो दवा लिए और बॉडी में गई और इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्ब हुई, एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड में मिली, ब्लड में मिलने के बाद पूरे बॉडी ऑर्गन तक क्या हुई, डिस्ट्रीब्यूट हुई, उसको जहां नीड थी वहां चली गई। ये तो हमारा इतना तक इस पॉइंट तक हमारा क्या था, फार्मेकोकाइनेटिक था। लेकिन जब वो अपना एक्शन दे रही है, मतलब कि काम कर रही है, जहां पे वो काम कर रही है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, वैसा क्या कर दे रही है जिसके वजह से हमारा दर्द सही हो जा रहा है, वो हमारा क्या कहलाएगा, फार्मेकोडायनेमिक कहलाएगा। वो हमारा क्या है, फार्मेकोडायनेमिक कहलाएगा। और जो उसका एक्सक्रीशन और मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस है वो सब किसके अंतर्गत आती है, फार्मेकोकाइनेटिक की। और जो उसकी काम करने की प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, आपकी फार्मेकोडायनेमिक के अंतर्गत आती है। तो ये दो चीजें जो हैं हमको पढ़ना होता है किसी भी ड्रग के बारे में। ये दो हैं फार्माकोलॉजी के ब्रांचेस, ठीक है। फर्स्ट आपके फार्मेकोकाइनेटिक एंड सेकंड आपका फार्मेकोडायनेमिक। नेक्स्ट वीडियो जो होगा आपका, अगला वीडियो होगा अगले टॉपिक पे, ठीक है। तो आई थिंक